अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर अलजिब्रा के हवाले से, और इस लेक्चर में हम कोशिश कर लेंगे कि अलजिब्रा के जो जीसी के हवाले से जो पार्ट है उनको कवर कर लेंगे। और इस लेक्चर के एंड में मैंने एमसीक्यूज दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। तो इसी के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। What is algebraic expression? An algebraic expression is a mathematical phrase that contains numbers होते हैं, इनमें variables होते हैं और operations होते हैं। ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन के साइन होता है और नो इक्वल साइन होता है। याद रखना, ये एक्सप्रेशन की बात, इक्वेशन की बात नहीं होती। इक्वेशन में इक्वल साइन होता है, वो आगे आएगा। इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं और इसके साथ ये देख ले, नंबर्स को कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2x + 5y + 10, इनमें नंबर्स क्या है? 2 है, 5 है और 10 है। और वेरिएबल्स क्या है? जिनके वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x है और y। और यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या है? प्लस साइन। सिर्फ यहाँ प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन के साइन भी हो सकता है। ओके, तो ये तो रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ब्रीफ डेफिनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं टर्म्स की जानिब। यहाँ देख ले, टर्म्स पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। ये देख ले, ये एक टर्म्स है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा। ओके, अब टर्म्स की कंडीशंस क्या है? इनकी कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? प्लस एंड माइनस कैन क्रिएट अ टर्म्स। याद रखना, प्लस एंड माइनस कैन क्रिएट अ टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टर्म्स को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर a है, अगर x है और इंटू y है, ओके, इंटू y है, तो ये एक टर्म है। इनको आप दो टर्म नहीं कह सकते। अगर x डिवाइडेड बाई y है, ये भी एक टर्म है। इनको आप दो टर्म नहीं कह सकते। टर्म्स की कंडीशन में सिर्फ प्लस और माइनस साइन ही टर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देख ले, नीचे लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैन नॉट क्रिएट अ टर्म्स। पैरेंथेसिस मस्ट बी एक्सपेंडेड। टर्म्स के हवाले से आप ये नहीं कह सकते कि अगर a है और x प्लस b दिया हुआ हो, तो आपसे कहे कि ये अब इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप पहले इनको सॉल्व कर ले, फिर इनकी टर्म्स बता दें। बिना सॉल्व किए आप इनकी टर्म्स नहीं बता सकते। ये हुआ पैरेंथेसिस की बात। अब चौथी बात क्या है कि लाइक टर्म्स कंबाइंस नॉट अनलाइक। अगर एक एक्सप्रेशन हो x + y + 2x, अब यहाँ पे x y के साथ ऐड नहीं हो सकता, x सिर्फ 2x के साथ ऐड हो सकता है, y y के साथ। मतलब यहाँ पे क्या है? लाइक टर्म्स कंबाइंस नॉट अनलाइक। ओके, तो ये तो टर्म्स की कंडीशन हुई। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स के जाने। पॉलिनोमियल्स क्या है? A polynomial is an algebraic expression that contains one or more terms. Okay, polynomial क्या है? Algebraic expression है, one or more terms में होते हैं, where each term has a variable raised to a whole number power and a coefficient. यहाँ देख ले, इनकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ देख ले, ये पॉलिनोमियल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है। पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स है, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री भी होते हैं पॉलिनोमियल के। यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल फर्स्ट, इसकी जो पहले एग्जांपल है वो है मोनोमियल में 1 टर्म्स होता है, जैसे 5x। ओके, और बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। ओके, या बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। याद है, इनमें पावर की बात नहीं होती, ये ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स है। और मल्टीनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स होते हैं, मोर देन 3 टर्म्स होते हैं। यहाँ पे 4x + 3x, यहाँ पे देखो 4 टर्म्स बने। और यहाँ पे होमोलोगस पॉलिनोमियल क्या है? होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या है? ऑल टर्म्स हैव द सेम डिग्री। ओके, यहाँ पे बात हुई डिग्री की, लेकिन होमोजीनियस पॉलिनोमियल वो है
कि यहाँ पे तो टर्म्स की बात नहीं, सिर्फ डिग्री की इस बुनियाद पर बात की गई कि अगर सबकी डिग्री सेम हो, डिग्री किसको कहते हैं, यहाँ पे पावर को कहते हैं। ओके, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। होमोजेनियस पॉलीमियल क्या हुए, ये ऑल टर्म्स हैव द सेम डिग्री, टर्म्स है लेकिन सिर्फ उनकी डिग्री सेम है, तो इसीलिए इन्हें होमोजेनियस पॉलीमियल कहते हैं। और इसी तरह अगर उनकी डिग्री सेम ना हो तो उन्हें नॉन होमोजेनियस पॉलीमियल कहते हैं, नॉन होमोजेनियस पॉलीमियल कहते हैं, टर्म्स हैव अ डिफरेंट डिग्री। इनके एग्जांपल क्या है, जैसे कि 10 की x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस x। ओके, यहाँ देख ले 2 में यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, तो ये नॉन होमोजेनियस पॉलीमियल। तो ये हुआ पॉलीमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। लेकिन अगर पॉलीमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री बात किया जाए तो अब इसका क्या मतलब, यहां देख ले, जीरो पॉलीमियल वो पॉलीमियल है जिनकी डिग्री 0 होती है, जैसे 7। अब इनकी डिग्री क्या है आप नहीं बता सकते कि इनकी डिग्री क्या होती है। लीनियर पॉलीमियल है जिनकी डिग्री 1 होता है, जिनकी डिग्री 1 होता है। कैसे, यहां देख 3x प्लस 2 है, 3x की पावर 1 होता है। ओके, और साथ ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीमियल्स यहाँ पे x की स्क्वायर 2 प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या रहा, इनकी डिग्री 2, याद है ये। और क्यूबिक पॉलीमियल्स जिनकी डिग्री 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलीमियल वो है जिनकी डिग्री 4। ओके, तो ये तो बात हुई पॉलीमियल की ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। याद देख ले, मैंने पॉलीमियल की बात की। पॉलीमियल क्या है, पॉलीमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनमें टर्म्स की पावर होती है और साथ कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट की मैंने बात नहीं की। कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ देख ले, मैं यहाँ क्लियर करवा देता। यहाँ देख ले, यहाँ पे 2 इंटू एक्स की 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है ना, यहाँ एक्स की कोएफिशिएंट। कैसे, या अगर मैं 2x की 2 लिख लूँ, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर की। ओके, सिंपल। तो ये ऑन बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स हुआ, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री हुआ। अब आते हैं, अब पॉलिनोमियल के तो बहुत सारे किस्म, लेकिन HSC में सिर्फ रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, तो पहले आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 2x। अब इसका आंसर क्या है, तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 2x। पहले लाइट टर्म्स को एक जानिब लाते, 3x, यहाँ पे प्लस माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 7, 7 यहाँ। तो यहाँ पे 3x अगर 2x निकाले तो ये x ही रह जाता है, x इज इक्वल टू 5 प्लस 7, तो इसका जवाब क्या हुआ, 12। ओके, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की पहली एग्जांपल रहा। अब जाते हैं दूसरे एग्जांपल की जाने। यहाँ देख ले, तो इसके दूसरी एग्जांपल क्या है, हाफ 8x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस इंटू माइनस 4x माइनस 1 है। तो सॉल्व करते हैं, अगर मैं 1 हाफ को इनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसे बनता है, देख 8x प्लस 4, ये 2 है, ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 रहा और यहाँ पे भी 2 रहा। ओके, इज इक्वल टू x माइनस इंटू माइनस 4x माइनस 1। तो 2 8 के साथ कटा तो ये, और 2 यहाँ पे 4 के साथ भी, तो यहाँ 4x प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे माइनस के साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ x प्लस 4x माइनस 1, तो ये यहाँ पे भी प्लस आता है, सॉरी
माइनस का साइन है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसको प्लस बना दिया, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस माइनस यहाँ पे फिर माइनस माइनस फिर प्लस होता है। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या रहा, तो यहाँ पे 4x है, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 4x, ये हुआ 5x प्लस 1। तो यहाँ पे 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। ये 2 मैंने यहाँ इक्वल के उस साइड पे गया तो माइनस के साइन में तब्दील हुआ। तो यहाँ पे 4x से अगर आप 5x निकालें तो माइनस x बचता है, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस के साइन कटा, तो x की जवाब क्या रहा, x का आंसर रहा x इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर हुआ। ये तो रहा दूसरा एग्जांपल। ओके, अब आते हैं तीसरे एग्जांपल के जानिब। ये सारे लीनियर इक्वेशन याद रख रहे हैं कि डिग्री 1 होता है। याद देख ले, x है प्लस, यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि इनमें जो सबसे नीचे वाला ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है। ओके, और ये इनके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, x इंटू n माइनस m डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई n इंटू m, ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे n इंटू m मल्टीप्लाई बाई 2n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अब क्या रहा, ये 2nm n के साथ कैंसिल हुआ, तो अब क्या बचा, x प्लस n माइनस m डिवाइडेड बाई क्या 2n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अब तीसरी स्टेप में मैं इनको सिंपल x प्लस n माइनस m डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन लिया, n माइनस m लिया, तो ये n माइनस m इनके साथ कैंसिल हुआ। तो हम बचा क्या, सिंपली क्या है, x प्लस यहाँ पे 1 बचा है ना, 1, तो मैं कैसे 1 हाफ 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या रहा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे 1 ओवर, तो ये रहा इसका आंसर। क्या रहा, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस साइन है वो हाफ प्लस ये इक्वल के साइन पे माइनस साइन। तो ये रहा तीसरे एग्जांपल। अब आते हैं चौथे एग्जांपल की जान। यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 2 है इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 4, फाइंड x को फाइंड कर। यहाँ पे 5x है, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 3 इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दूनी 6, 6x प्लस 3 4 12, ये हुआ। ओके, अब 5x है, 5x को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे और 12 को यहाँ इस तरफ लाएंगे, तो क्या बना, तो यहाँ पे क्या बना, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस साइन है 12 की, तो माइनस 12 में तब्दील हुआ, इज इक्वल टू 5x 6x है, यहाँ पे प्लस 5x है, तो यहाँ पे 5 माइनस 5x होगा। तो अब क्या रहा, अगर मैं 12 से 2 को निकालो तो माइनस 10 रह जाता है, माइनस 10 इज इक्वल टू 6x से अगर 5x आप निकाले तो ये 1x बचता है, तो इनका आंसर क्या हुआ, माइनस 10x। ओके, अब आते हैं इनकी जो दूसरी डेली लाइफ में लीनियर इक्वेशन की जो मिसाल है उनको करते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, भी HSC के हवाले से कई सारे MCQs इससे भी आते हैं। यहाँ देख ले, सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को समझे, फिर आप इक्वेशन बना सकते हैं। थिंक का नंबर, ओके, फिर कह रहे हैं डबल द नंबर देन इंक्रीज बाय 15, फिर इंक्रीज कर ले 15 इफ द रिजल्ट इज 51। सिंपल है। थिंक का नंबर, मैं मिसाल के तौर पर नंबर x ले लेता हूँ। ओके, फिर कह रहे हैं डबल द नंबर। अब नंबर को कैसे डबल कर ले, 2 लगा लो तो ये डबल हुआ। फिर कह रहे हैं देन इंक्रीज बाय 15, तो पहले तो डबल हुआ था, अब इंक्रीज कैसे कर ले, प्लस 15 कर ले, तो ये इंक्रीज हुआ बाय 15। इफ द रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या है, इक्वल के साइन लगाए 21, फाइंड द नंबर,
अब मैंने नंबर क्या दिया था, x दिया था, तो x को ही फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन बनाना, यहाँ पे इक्वल साइन है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनकी पावर 1 है। ओके, याद रखना। तो यहाँ पे 2x है प्लस 15 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 15। 2x इज इक्वल टू 15 से 21 से 15 निकाले तो कितने बचता है, 6 बचता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहता है, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये इनके साथ काट है, तो आंसर क्या रहा, 3। ओके, तो x क्या हुआ, 3, ये इनका आंसर। ओके, तो ये डेली लाइफ में लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स है। ये तो पहला एग्जांपल हुआ। अब दूसरे के जाने पर, दूसरा बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। कैसे, हाफ ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर, सपोज मैंने यहाँ देख ले x डिवाइडेड बाय 2, मैंने हाफ ऑफ अ नंबर लिया, फिर कह रहे हाफ ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द नंबर, टू द नंबर। यहाँ पे हाफ ऑफ नंबर मैंने क्या लिया, x लिया है, तो यहाँ पे x के साथ ऐड कर ले, एडेड टू द नंबर लिया, itself, ये याद रखना, itself, if the resultant is 24। तो ये तो इक्वेशन बना। अब सॉल्व करते हैं आगे। या सबसे पहले या x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, इनकी एलसीएम लेते हैं, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 1। तो इनका एलसीएम कैसा है, इनकी एलसीएम 2 है, तो 2 एकम तो ये x प्लस 2x। ओके, इसका आंसर क्या है, प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24। तो मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 3x इज इक्वल टू 24 इंटू 2, x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 यहाँ पे आए, इसका आंसर क्या आता है, 16। 16 48। ओके, ये आंसर, ये तीसरे क्वेश्चन के आंसर था। अब आते हैं फाइंड अ नंबर, या कह रहे फाइंड अ नंबर व्हिच इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7। फाइंड अ नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर फाइंड किया, x लिया। आप सपोज आप कुछ भी ले सकते, y भी ले सकते, लेकिन मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, तो x लिया, फिर कह रहे सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7, सही है, 7 से सब्सट्रैक्ट किया, इफ द रिजल्टेंट इज 1/2। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, 1/2 है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे, यहाँ x इज इक्वल टू -7 था, 1/2 प्लस 7, इनके एलसीएम लेते, ये सिंपली आप भी कर सकते हैं ना, 7 में आप प्लस हाफ ऐड कर ले तो ये क्या बनता है, x इज इक्वल टू 7.5। ओके, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, अगर आप एलसीएम भी लोगे तो इसका आंसर भी यही है। ओके, तो ये तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। इस लीनियर इक्वेशन की लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, x है, इफ रिजल्टेंट इज 34, फाइंड नंबर। अब नंबर को फाइंड कर, यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम ले ले, 5x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 34। ओके, आप इनका एलसीएम ले ले, यही आता है। तो 5x डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 3 डिवाइड हो रही है, यहाँ पे 34 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 34 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जवाब x2 आता है। सो 5x इज इक्वल टू 102, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या रहा, x का वैल्यू क्या रहा, x इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये आंसर। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे 5 से इनको काट ले, तो इसका जवाब 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बचता है,
5 दूनी 10 0 आता है। ओके 20.4 अप्रोक्सीमेटली इनका आंसर यही है। ये तो हुआ लीनियर इक्वेशन, मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अलजेब्रा का, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जाने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंसेप्ट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वन वेयर हाईएस्ट पावर इज 2, यानी इनकी जो डिग्री है वो 2 है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। और इनके जो जनरल फॉर्म है फार्मूले का वो ये है x² + bx + c इज इक्वल टू 0 या -c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कांस्टेंट है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये याद रख, अगर मैंने यहाँ पर a को 0 लिया तो यहाँ पे अगर समय a 0 × x² हुआ तो अब तो ये तो 0 के हुआ, 0 के इक्वल हुआ, और यहाँ पे पावर ही गायब हुआ। तो जब पावर गायब हुआ तो इनको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं कह सकते, इसीलिए a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब इनके दो मेथड है, या तो इनको फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, या इनको फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, उनके फैक्टर्स ही नहीं बनते, तो फिर आपको जरूर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होगा। लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है और या ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता? इनके लिए आपने जरूर फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होगा। हमें कैसे पता चले? इनको पता करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट सीखना होगा। डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट क्या है? या देख ले, डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट में इनका फॉर्मूला है d = b² - 4ac। और अगर डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट ग्रेटर हुआ 0 से तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, या अगर डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट 0 के इक्वल हुआ आप इनको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे उनकी एग्जांपल्स फैक्टराइजेशन मेथड से भी बताऊंगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट को आप समझिए। अगर d लेस है 0 से, यानी डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट की जो वैल्यू आई और वो लेस हुआ किसी 0 से, तो कांट बी फैक्टराइज, इसकी फैक्टराइजेशन मेथड नहीं हो सकती, यानी आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट की वैल्यू नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, कैसे? अगर 25 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर इसकी 5 है ना। अब अगर वैल्यू 25 आए तो इनकी परफेक्ट स्क्वायर 25 है, तो ये तो फिर इनकी फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है। लेकिन अगर वैल्यू 24 आया, 23 आया, तब आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते, आपको फिर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होगा। समझे? यहाँ पे 3 और कंडीशन 3 और 4 में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को जरूर यूज करना होगा, इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, ये देख ले, डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट के हवाले से मैंने सॉल्व किए। यहाँ पे आप देख ले, ये पहला वाला, यहाँ पे देख ले, मैंने डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट का ये फार्मूला है ये, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 6। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के यहाँ पे बी की जगह मैंने 5 पुट किया क्योंकि बी की वैल्यू 5 है, तो 5² -4 × 1 × 6, ये 6 क्या है? सी की वैल्यू है। अच्छा, तो अभी 25 आया और यहाँ पे 24, 4 6 24 आए। अगर 25 से 24 को निकाले तो ये डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट किसके इक्वल हुआ? 1 के इक्वल हुआ ना। जब 1 के इक्वल हुआ तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट 0 से ग्रेटर है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताऊंगा आगे। अब दूसरे क्वेश्चन क्या देख लिया, यहाँ देख ले, मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट है और डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट t = 3 है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 3 है। b की वैल्यू मैंने 3 लिखा, -4
इंटू 1 इंटू 8, ये माइनस 3 3 3 9 और माइनस 8 चौके 32 है। और यहाँ पे 32 से आप 9 निकाले 23, यहाँ पे -23 आया। ओके, अगर आप -23 आए तो यहाँ पे हमें पता चला कि d इज इक्वल टू -23, तो डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट इज लेस देन 0, लेस से 0 है, तो यह भी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। अब इनकी फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता। यहाँ देख रहे, मैंने देख यहाँ पे 0 से लेस है तो कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। इसी तरह एक क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन दूसरा ये है। आप इनको डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट से सॉल्व कर ले और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैन बी फैक्टराइज्ड और कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैंने फैक्टर्स बनाने हैं तो मैं 5 को ऐसा प्लस कर लूं कि उनका जवाब 5 है और मल्टीप्लाई इस लिहाज से कर लूं कि उनका आंसर 6 के इक्वल हो। यहाँ पे 6 है ना, 6 के इक्वल, और 6 को पहले आपने 6 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उनसे मल्टीप्लाई करके फिर आपने आगे जाना, फिर आगे आपने उनकी फैक्टर्स बनाने उनके मुताबिक। जैसे कि यह 6 है तो यहाँ पे मैं 6 के मुताबिक यहाँ पे फैक्टर्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 है, अभी मैं अगर 2 प्लस 3 कर लो तो ये 5 के इक्वल है। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी 6 के इक्वल है। तो ये मैंने फैक्टर्स बना दी। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, यहाँ देख ले 5x है ना, यहाँ पे मैंने 2x और यहाँ पे 3x है ना। 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी x को कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको शायद समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे मैंने x स्क्वायर है, एक x को कॉमन लिया, यहाँ पे 3x है और एक x तो यहाँ पे बचा, मैंने यहाँ लिखा, और 3x यहाँ पे 3 को लिखा क्योंकि x अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो वापस 3x बन जाता है। प्लस यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, अगर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें वही 2x बनता है, अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 6 बनता है। ओके, ये फैक्टर्स मैंने फैक्टर्स इनकी बना दी। और इसी तरह आगे मैं x प्लस 2 को लिया और यहाँ पे x प्लस 3, इन दोनों में से एक को कॉमन लिया, इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे इन दोनों को मैंने लिया और यहाँ पे इन दोनों में से एक को कॉमन लिया। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, -2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुआ, -3। अब ये तो सही, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये x की वैल्यू सही है या गलत है। अब इनको प्रूव करने के लिए आप सिर्फ x की वैल्यू को आप यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर ले तो आपकी वैल्यू 0 के इक्वल आए। मैं जैसे यहाँ पे पुट करवा देता हूँ, x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू मैं अगर 2 को पुट कर लेता हूँ, -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10, ये 10 है लेकिन माइनस साइन है, या याद रखना इसको, प्लस 6 है। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ 10 प्लस 6, अगर 6 और 4 को जमा कर लो 10 है, तो -10 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, इज इक्वल टू 0 है। 10 के साथ 10 से अगर 10 को निकाले तो ये 0 के इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले तो आपको वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, आपकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगा और इससे ये मुराद है कि आपकी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब और इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, जैसे यहाँ पे ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -5। ओके, याद रखना। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस माइनस इनटू बी की वैल्यू क्या है, 2 है, स्क्वायर -4 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 5 सही। यहाँ पे 2a भी आता है। ओके, अब x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 आया, माइनस ये तो प्लस हुआ 20। ओके, 4 5 20 माइनस है, माइनस प्लस हुआ। अच्छा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 424 आया, डिवाइडेड बाई क्या है 2। अब क्या कर लेते हैं, 24 को ब्रेक कर लेते हैं किस चीज में, 4 6 24, तो इन दोनों की फैक्टर बना देते हैं। सही, इन दोनों के फैक्टर बनाने के बाद अगर मैं 2 की पावर ले लूँ, 2 की पावर लेते ये इससे कट जाएगा तो 2 बाहर आएगा। कैसे, अभी यहाँ पे 6 बचा ना, √6, यहाँ पे अगर मैं 6 को भी लिख लूँ, 6 यहाँ पे 2 आएगा। समझिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 आएगा, 2 आया, और यहाँ पे 6 आया, डिवाइडेड बाई 2। ये तो सही। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से -2 और प्लस -2 में से एक को कॉमन लेते हैं। कैसे कॉमन लेते हैं, या सेट में मैं करवा देता हूं। यहाँ पे -2 है, प्लस -2 है। ओके, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, और यहाँ पे -1 लिख लूं और प्लस -1 लिख लूं, तो इससे तो कुछ नहीं होगा ना, प्लस माइनस। यहाँ पे अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो वापस यही फॉर्म बनेगा। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। सही, यहाँ पे ये 2 इसके साथ कैंसिल। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ तो अब क्या बचा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, एक का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं 6 लिख लिया। ओके, तो ये हुआ x की वैल्यू। अब आपको समझ में आया, x इज इक्वल टू -1 प्लस -6। लेकिन यहाँ पे शायद कंफ्यूजन हो, प्लस माइनस का क्या मतलब, x इज इक्वल टू x1 अगर मैं लिखूं, यहाँ पे x2 अगर मैं लिखूं, यहाँ पे x1 में क्या प्लस, पहले प्लस है ना, इनकी वैल्यू ये भी हो सकता है -1 प्लस इंटू 6 या -1 माइनस इंटू 6, ये दो वैल्यू इनकी हो सकती है। ओके, तो ये तो हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैंने सॉल्व करवाया। एक को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से करवाया, दूसरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म से करवाया। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकता तो फिर आपको जरूर क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट करवाने के बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर यूज करना होगा। ओके, अब आते हैं दैट हाउ टू फॉर्म इक्वेशन। बस सिर्फ इन 3 फार्मूले को आप यूज कर ले। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, आपको दिए हैं, तो आप इन फार्मूले से इनकी इक्वेशन बना सकते हैं। बस सिंपल है। ओके, यहाँ पे देख ले, x + 6 स्क्वायर है,
तो मैं यहाँ पे फिलिप फार्मूला को लिख लेता हूँ, a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस यहाँ पे प्लस है 2ab है, ओके, प्लस 2ab। तो वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करने के बाद एक्स स्क्वेयर प्लस b की वैल्यू क्या है 6 है, स्क्वेयर है, प्लस 2x इंटू 6। अब x स्क्वेयर प्लस 36 प्लस 6 दूनी 12 12x। अगर मैं रियल फॉर्म में लिख लूँ तो ये से होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 36, सिर्फ 36 को 12x को इस तरफ लाए, तो ये मैंने इक्वेशन बना दिया, ओके। ये हाउ टू फॉर्म इक्वेशन है, ये मैंने पहले इस फॉर्मूले से मैंने इक्वेशन बना दी। अब इनको दूसरे फार्मूले से यहाँ देख ले, x माइनस 5 इंटू होल स्क्वेयर है, तो इनको दूसरी फार्मूले से सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे दूसरे फार्मूले से यहाँ पे a की वैल्यू क्या, x स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 5, एक्स स्क्वेयर प्लस 25 हुआ माइनस 2 5 10 10x हुआ, फिर वही एक्स स्क्वेयर यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 10x प्लस 25, ओके। तो ये हुआ दूसरा फॉर्म। अब तीसरे क्वेश्चन की जाने बात है, इनको तीसरे फार्मूले से करवा देता हूं। यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, एक्स स्क्वेयर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू फिर एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस से, सॉरी यार, माइनस 3, ओके। आगे आपने इक्वेशन बनाना है सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा से, आप इनको सॉल्व कर ले। एस को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स को मल्टीप्लाई कर ले, फिर बाद में 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इससे इक्वेशन फॉर्म में आए, ओके। तो ये सिंपल है, आप खुद कर ले। अब आते हैं सम एंड प्रोडक्ट में, ये लास्ट पार्ट है अलजेब्रा के इटीसी के हवाले से, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सम एंड प्रोडक्ट। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, आपसे कहेगा 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे कहेगा कि ये एक क्वेश्चंस है, ये एक इक्वेशन है, आप इनकी सम बता दे या इनकी प्रोडक्ट बता दे। जैसे कैसे, मैं ये एग्जांपल करवा देता हूं। एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे 7 है और यहाँ पे c की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे पहले मैं सम करवा देता हूँ, बाद में मैं प्रोडक्ट करवा देता हूँ, ओके। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू क्या है 7 है, 7 डिवाइडेड बाय 3, ओके। और ये तो हुआ ये सम ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, अभी अल्फा एंड बीटा है, ये प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू 2/3। बस ये सिंपल, बस। अब ये हुआ क्या, सम ऑफ द रूट हुआ और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते। इक्वेशन दिया होगा, इस तरह के इक्वेशन दिया होगा या इस तरह के इक्वेशन दिया होगा, आपसे कहेगा व्हाट इज द सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट आप निकाल। इसी तरह कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको सम दिया होगा और प्रोडक्ट दिया होगा, लेकिन आपसे कहेगा कि इसका इक्वेशन बना के दे दे। ये तो इक्वेशन बन चुका है ना, लेकिन बना कैसे, ओके। यहाँ पे मैं करवा देता हूं। इनकी डायरेक्ट अगर मैं फार्मूला लिख लूं तो एक्स स्क्वेयर है माइनस बीटा प्लस अल्फा है इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा है। ये इनकी डायरेक्ट फार्मूला है, इनसे इसने सॉल्व किया। लेकिन ये फार्मूला कैसा है इनको समझते हैं। याद देख लो, मैं करवा देता हूं। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा,
इज इक्वल टू 0। अभी x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसका वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आएगा माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, एक्स को पहले अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये तो हुआ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस में अगर बीटा और अल्फा में से, यहाँ देखो ये माइनस अल्फा है और यहाँ पे माइनस ये माइनस बीटा है और यहाँ पे माइनस अल्फा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन तो मैंने ऑलरेडी लिया है, यहाँ पे बी अगर मैं बीटा प्लस अल्फा कर लो और यहाँ पे एक्स से साथ मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक्स मैंने कॉमन दिया कि ना, माइनस साइन को अगर मैं इसके साथ ये माइनस साइन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो वापस वही माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे फिर आया प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा आया, ये यहाँ देख ले यही फॉर्म बना ना। अब ये तो सही है लेकिन यहाँ पे सम क्या है, सम 9 है और प्रोडक्ट क्या है 18। तो यहाँ सिर्फ ऐसे कर ले, एक्स स्क्वेयर है ना माइनस यहाँ पे सम क्या है 9 इंटू एक्स प्लस और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है 18 है, यहाँ पे 18 लिख ले एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18। आप खुद देख ले, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर 9 माइनस 9x प्लस 18, यहाँ पे मैं से 0 बोल गया, इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी। अच्छा सही, अब देख ले ये इसकी फॉर्म। बस सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर आपको सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, आपसे कहे कि आप एक इसकी इक्वेशन बना दें, एक तो या वो तीनों फार्मूले जो मैंने पहले बता दी, या यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर दिया हो तो आपने बस सिर्फ इस फार्मूले को यूज करना है, सिर्फ इसको रट लो और इस फार्मूले से आप डायरेक्ट, मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट दिया ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। अगर भूल जाए तो इस कंसेप्ट से आप फिर वापस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपसे कहे कि ये प्रोडक्ट है, यहां देख ले ये प्रोडक्ट 24 है और सम 10 है एंड द अदर रूट if one root is 6। अब इस तरह की क्वेश्चन भी पूछ सकते। अब इसको कैसे सॉल्व कर लेते, यहाँ पे सम प्रोडक्ट क्या है 24 है, अच्छा सही, और सम क्या है ये प्रोडक्ट हुआ और यहाँ पे सम क्या है 10 है। तो फाइंड द अदर रूट, लेकिन अगर एक रूट 6 है, अगर मैं 6 के साथ 4 अच्छा अगर 4 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो 24 हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर 6 को प्लस कर लो 4 के साथ तो ये तो 10 के इक्वल, तो इसका अदर रूट क्या हुआ 4। ओके, तो इंशाल्लाह इसमें कोई और ऐसी चीज नहीं है। और एक और बात बता, बस सिर्फ आप अल्फा इन प्लस बीटा है इनकी वैल्यू याद करते वक्त कभी कई बार भूल जाते हैं। दोनों यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए है, याद रखना दोनों डिनोमिनेटर में ए है और ऊपर यहाँ पे सम में बी है और प्रोडक्ट में सी है। ओके, ये हुआ सम एंड प्रोडक्ट रूल, और सम एंड प्रोडक्ट रूल मैंने यहाँ पे इनके तीन केसेस बता दी। तो ये रहा आज का लेक्चर जिनमें मैंने अलजिब्रा की तकरीबन तमाम पार्ट HSC के हवाले से मैंने क्लियर करवा दिया। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।